हमने हाउसिंग एंड क्लोथिंग का एक्सप्लेनेशन समझा था। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस पिक्चर को अच्छे से देखिए और हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे घर हैं, ठीक है। तो देखिए देयर आर मैनी होम्स इन वन बिल्डिंग। यस, ये किसी सोसाइटी की से पिक्चर लग रही है और इसमें बहुत सारे घर हैं। ईच होम इज़ कॉल्ड अ फ्लैट। हर घर को एक फ्लैट कहते हैं। यस, जो सिटीज़ में होते हैं उन घरों को हम फ्लैट कहते हैं, ठीक है। दीज होम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील। ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ईंट से, सीमेंट से और स्टील से बने हैं। यस, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज, इसमें सारे स्टेटमेंट्स जो हैं आपके करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वी गेट डैश फाइबर फ्रॉम एनिमल शोन हेयर। हमें इससे कौन सा फाइबर मिलता है? ये क्या है? याक। और याक से हमें क्या मिलता है? याक से हमें मिलती है वूल। तो याक से क्या मिलेगा हमें? वूलन। और शीप से भी हमें वूल मिलती है, ठीक है, याक और शीप से। तो वी गेट वूलन फाइबर फ्रॉम द एनिमल शोन हेयर। क्वेश्चन नंबर 3, इन हिली एरियाज हाउसेज आर मेड विद स्लोपिंग रूफ्स बिकॉज इट प्रिवेंट्स डैश। देखिए हिली एरियाज़ में जो रूफ्स होती हैं वो थोड़ी स्लोप में बनाई जाती हैं, मीन्स थोड़ी स्लांटिंग बनाई जाती हैं। तो उससे क्या प्रिवेंट होता है हमें ये बताना है। माउंटेन एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। माउंटेन से एनिमल आ जाते हैं, इसलिए हमें स्लांटिंग रूफ बनाना होता है। फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग इन द हाउस। बाढ़ का पानी घर के अंदर आया था इसलिए बनाते हैं। मॉस्किटोज़ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हाउस। मॉस्किटोज़ आते हैं इसलिए बनाते हैं। या स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन द रूफ। तो किस लिए बनाते हैं हम स्लांटिंग लाइन? स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन द रूफ। इससे यह है कि स्लोप से जो है स्नो एक नीचे को बह जाती है, ठीक है। अगर उसमें ऐसे ही हम, जैसे हम घरों में रहते हैं फ्लैट रूफ होती है, तो उसमें अगर होगा तो उसमें ही रह जाएगी स्नो। कभी देखिए स्नो क्योंकि मेल्ट होती है ना बाद में, तो स्नो मेल्ट होके बह जाती है, तो इसलिए स्लांटिंग रूफ्स बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस शोन इन द गिवन फिगर इज कॉल्ड। ये जो हाउस दिखाया गया ये क्या है? कैरावैन है, इग्लू है, स्टिल्ट हाउस है, टेंट है। तो किसी को पता है ये क्या है? तो ये है आपका इग्लू। और इग्लू, ये इस इग्लूज में कौन रहते हैं? एस्किमोज, ठीक है। कौन रहता है इग्लू में? एस्किमोज। और ये कहाँ होते हैं? ये कहाँ बनाए जाते हैं? नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, बंजारा इज़ एन इंडियन कम्युनिटी इन विच पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए बंजारा एक इंडियन कम्युनिटी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सच पीपल्स आर कॉल्ड नोमैड्स। ऐसे पीपल्स को क्या कहते हैं? नोमैड्स। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मीन्स जिनका परमानेंट घर नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? नोमैड्स। दे लिव इन डैश। अब वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो उनके कैसे घर होते हैं? ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। कोई बता सकता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो अपने लिए हाउसेस तो बनाएंगे नहीं, उनका परमानेंट हाउस नहीं होता, इसीलिए वो जाते हैं। ये कोई सोसाइटी की बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वो उसमें भी नहीं रहते होंगे, तो वो कहाँ रहते हैं? टेंट्स में। तो जब उन्हें एक जगह जाना, कहीं रुकना होता है तो वहाँ पे टेंट लगा देते हैं, थोड़े दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो नोमैड्स कहाँ रहते हैं? टेंट्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Oh mom, I do not want to go school today. Let me sleep more, said कुणाल। तो कुणाल क्या कहता है? ओ मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मुझे थोड़ी और देर सोने दो। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स इज कुणाल मोस्ट लाइकली प्रेजेंट एट दिस टाइम। तो वो ऐसा बोल रहा है तो वो इस समय कौन से रूम में प्रेजेंट होगा? बेडरूम में, लिविंग रूम में, बाथरूम में, स्टडी रूम में? बताइए वो किस रूम में होगा? बेडरूम में। ओके, क्योंकि वो सो रहा था ना, तो उसने मम्मा से कहा मम्मा मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द क्लोथिंग आइटम दैट इज मेड फ्रॉम द फाइबर हुज नेम विल बी ऑब्टेन्ड बाय अनस्क्रैम्बलिंग द लेटर्स गिवन इन द बॉक्स। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा क्लोथिंग आइटम उससे बना है। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं।
तो देखिए आपको दिख रहा है COTTON, कॉटन। तो फिर कॉटन से क्या बनता है बताइए? कॉटन से ये स्वेटर बनती है, मफलर बनता है, रेनकोट बनता है कि शर्ट बनती है? कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से बनती है शर्ट। ये रेनकोट है, रेनकोट वाटरप्रूफ मटेरियल से बनता है। स्वेटर और मफलर वूलन क्लोथ से बनते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम। हमारा घर हमको किस चीज़ से सेफ रखता है? हीट, कोल्ड एंड फैमिली, रेन, विंड्स एंड फूड, हीट, कोल्ड एंड रेन, कोल्ड, विंड्स एंड स्कूल। अब ये आप बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमारा घर हमको किस चीज़ से सेफ रखता है? हमारा घर हीट से, कोल्ड से और रेन से। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है हीट, कोल्ड एंड फैमिली। हमारी फैमिली से हमको सेव करता है, हम तो फैमिली के संग ही रहते हैं। तो किस किस चीज़ से सेव करता है? हीट, कोल्ड एंड रेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली कंप्लीट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमें करेक्ट वर्ड्स इसमें फिल करने हैं। वी नीड टू वियर डैश क्लोथ्स व्हेन टेम्परेचर इज़ लो। हम ऐसे कपड़े तब पहनते हैं जबकि टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो मीन्स जब कम होता है। तो कम टेम्परेचर में क्या होता है? ठंड होती है। ठीक है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो ठंड होती है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो गर्मी होती है। तो इसमें हम टेम्परेचर लो में क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? वूलन की स्पेलिंग होती है WOO। तो देखिए डबल ओ ये नहीं है, तो देखिए डबल ओ यहाँ भी है, डबल ओ यहाँ भी है। तो वूलन की स्पेलिंग क्या होती है? WOOLLEN। तो L है, एक L और आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए WOOLLEN। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वूलन की स्पेलिंग क्या होती है? WOOLLEN, वूलन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Sheena's mother is making a sweater from woolen yarn as shown in the picture. What is this method called? देखिए ये शीना की मदर जो है एक स्वेटर बुन रही हैं ऊन से। तो इसको, इस मेथड को क्या कहते हैं? वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग, नन ऑफ दीज। बताइए, किसी की मदर स्वेटर बुनती होंगी ना उनके लिए, तो उसको क्या कहते हैं? स्वेटर को बुनने को कहते हैं निटिंग, निटिंग द स्वेटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अशोक्स हाउस इज बिल्ड ऑन वुडन लॉग्स। अशोक का घर जो है वुडन लॉग से बना है। एंड इज हैज स्लोपिंग रूफ्स, उसकी स्लोपिंग रूफ्स भी है। अशोक मोस्ट प्रोबेबली बी रिसाइडिंग इन ए प्लेस वेयर। तो अशोक मोस्ट प्रोबेबली ऐसे प्लेस में रहता होगा कि जहाँ, देखिए वुडन लॉग्स, और जो वुडन लॉग से घर बने होते हैं और जिनकी स्लोपिंग रूफ होती है उनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउसेस। और स्टिल्ट हाउसेस कहाँ होते हैं? जहाँ की जो लकड़ी पे बने हुए घर कहाँ होते हैं? जहाँ की बहुत ज़्यादा फ्लड आती है या बहुत ज़्यादा रेन आती है। ठीक है, तो देखिए फ्लड्स आर कॉमन, ये भी करेक्ट होगा। हैवी रेन्स अकर्स, येस। फॉरेस्ट फाइबर्स आर कॉमन, नो। अर्थक्वेक्स आर कॉमन, नो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट हैं। ठीक है, 1, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो वुडन लॉग से जो घर बने हुए होते हैं उनमें स्लोपिंग रूफ्स होती है। इन घरों को स्टिल्ट हाउस कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं? जहाँ की फ्लड आती है और हैवी रेनफॉल होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू द गिवन कॉन्वर्सेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको इस कॉन्वर्सेशन को रेफर करना और आंसर करना है। राज मदर, कम ऑन राज, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। राज की मदर कहती है, राज आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। राज, कमिंग मॉम, जस्ट फिनिश ब्रशिंग माई टीथ। आ रहा हूँ मम्मा, जिसमें अपना ब्रश कर रहा हूँ। तो राज इज़ मोस्टली लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स ऑफ हिज हाउस। तो देखिए वो ब्रश कर रहा है तो वो किस रूम में होगा? देखिए ये बाथरूम है, ठीक है, ये उसका लिविंग रूम है, ये उसका किचन है, ये उसका बेडरूम है। तो बताइए वो किस रूम में होगा? अगर वो ब्रश कर रहा है तो वो ब्रश कर रहा है तो वो बाथरूम में प्रेजेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द थिंग शोन इन द बॉक्स एक्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स। यू विल गेट द नेम ऑफ द रूम्स बाय कटिंग एवरी थर्ड लेटर। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये चीज़ें किस रूम में पाई जाती हैं? बकेट, शैम्पू, ब्रश। अब आपको तो पता ही है, बकेट, शैम्पू, ब्रश आपके किस रूम में रहते हैं? क्या बेडरूम में रहती है आपकी बकेट
या शैम्पू? बकेट, शैम्पू और ब्रशेस कहाँ रहते हैं? बाथरूम में। अब ये बोल रहा है कि हमको ये कब मिलेगा? जब हम हर थर्ड लेटर को काटेंगे। देखिए इसमें हर थर्ड लेटर को काटिए तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सी कट गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कट गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कट। अभी क्या बना? KITCHEN, किचन। तो क्या किचन में हमारा शैम्पू, ब्रशेस और बकेट रहती है? नो, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए हर थर्ड लेटर को कट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बना आपका BATHROOM, बाथरूम। क्या ये करेक्ट है? यस, हमारे बकेट, शैम्पूज और ब्रशेस कहाँ रहते हैं? बाथरूम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेदर फॉरकास्ट ऑफ ए प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज शोन हियर। यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट दिया है। ठीक है, आज टेम्परेचर है 35 डिग्री, सनराइज होगा 5:45 AM पे और सनसेट होगा 6:30 PM पे। द क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सूटेबल फॉर वियरिंग ऑन दिस डे। तो इस डे में आप क्या पहनेंगे? देखिए जो ये टेम्परेचर 35 डिग्री, इसका मतलब इस दिन गर्मी होगी। ठीक है, देखिए 20 से अगर ऊपर टेम्परेचर होता है तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस दिन में क्या कपड़े पहनते हैं? समर्स में हम कॉटन के पहनते हैं। तो वो किससे बने होंगे? कॉटन प्लांट, शीप, याक, रबर ट्री। बताइए किससे बने होंगे? वो कपड़े बने होंगे आपके कॉटन प्लांट से। ओके, अगर 20 से ऊपर आपका टेम्परेचर है तो आपको कॉटन क्लोथ्स ही पहनने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइबर एक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन प्लांट। इससे हमें फाइबर मिलता है। द क्लोथ मेड फ्रॉम एक्स इज़ नॉट सूटेबल टू बी वॉर्न इन विच द इंडियन सीजन। इससे बने हुए कपड़े किस मौसम के लिए सूटेबल नहीं होते? तो देखिए ये किस चीज़ का प्लांट है आपको पता है? ये है आपका कॉटन प्लांट। किस चीज़ का प्लांट है ये? कॉटन प्लांट। तो इसके बने कपड़े किस सीज़न में सूटेबल नहीं होते? स्प्रिंग सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न। तो बताइए आप कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? स्प्रिंग में भी पहनते हैं। विंटर्स में कॉटन के पहनते हैं? नो। तो विंटर में क्या पहनते हैं हम? वूलन। समर्स में भी कॉटन के पहनते हैं, ऑटम में भी कॉटन के। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट विच अल्फाबेट DEFG और H बेस्ट रिप्रेजेंट हट एंड टेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताएं कौन हट को और कौन टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें ये बताना है। देखिए हाउस, देखिए हट भी हाउस होता है, टेंट भी हाउस होता है। परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस देखिए कौन होगा? हट होगी परमानेंट हाउस। तो यस, तो डी क्या होगा हमारा? हट। देखिए क्योंकि टेंट और हट ही कहा है तो हट कैसा होता है? परमानेंट हाउस। तो देखिए डी क्या हो? परमानेंट हाउस है। यस, हाँ परमानेंट हाउस है। तो परमानेंट हाउस कौन होगा? हट। ओके, परमानेंट हाउस नो, परमानेंट हाउस नहीं है। हाउस ऑन ए बोट, हाउस ऑन ए बोट क्या होती है? हाउस बोट होती हैं। तो क्या ये हाउस बोट है? हाँ, तो ये हाउस बोट हो गई और नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। हाउस ऑन व्हील्स, हाउस ऑन व्हील्स क्या होती हैं? कियारा वैन्स होती हैं। तो ये हैं, तो यस ये कियारा वैन्स हो गई। हाउस ऑन व्हील्स नहीं है तो हाउस मेड ऑफ क्लोथ, जो क्लोथ से बने होते हैं। क्लोथ से क्या बने होते हैं? टेंट बने होते हैं। ठीक है, तो टेंट, हाउस मेड ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ से कौन बनते हैं? टेंट। तो क्लोथ से बने, हाँ, तो यस, तो ये क्या होगा? जी होगा आपका टेंट। तो देखिए डी होगा आपका हट और जी होगा टेंट। तो देखिए डी कहाँ है? हट, डी। देखिए इसमें भी डी दिया है, इसमें भी डी दिया है। ठीक है, तो ये दोनों हट हैं। अब जी और ई में, तो देखिए यस जी हमारी टेंट है, तो जी हमारा टेंट हो गया। देखिए ई तो नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि हाउस बोट, हाउस बोट है तो हाउस बोट है क्या ई? यस, तो ये ई टेंट नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि वो क्लोथ से बना हुआ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी द वेदर फॉरकास्ट रिपोर्ट ऑफ दिल्ली। तो देखिए 1 जुलाई को सनी डे है, 2 जुलाई को बहुत सारे क्लाउडी वेदर हो गया, 3 जुलाई को रेन हो गया, फिर 4 जुलाई को क्लाउडी हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वोन ऑन 3 जुलाई इन केस वन गोज़ आउट। देखिए किस केस में हमको मतलब 3 जुलाई को क्या पहनना पड़ेगा अगर किसी को बाहर जाना है। तो देखिए 1 जुलाई को
सनी डे था तो उस दिन रेनकोट नहीं पहनेंगे। तो 3 जुलाई को हमारा है, उस दिन रेन हो रही है, तो रेन के दिन क्या पहनते हैं, रेनकोट। ठीक है, तो रेन में क्या पहनते हैं, रेनकोट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट, व्हाट कुड बी डी ई एफ एंड जी। डी ई और एफ जी क्या होंगे हमारे, देखिए अब हमें इसे देखना है। टाइप ऑफ क्लोथ्स फाइबर, ये हमारे टाइप हैं फाइबर्स के। एक हमारा है प्लांट फाइबर, एक हमारा एनिमल फाइबर। ठीक है, देखिए प्लांट फाइबर क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, ये फ्रूट से बना है, और ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। तो देखिए फ्रूट से कौन मिलता है, कॉटन कहाँ से मिलता है हमारा, फ्रूट से। ठीक है, तो डी क्या होगा हमारा, कॉटन। कॉटन कहाँ से मिलती है हमें, कॉटन प्लांट के फ्रूट से। ठीक है, तो डी हो गया फ्रूट। और स्टेम से क्या मिलता है, जूट क्या मिलती है हमें, जूट प्लांट की स्टेम से जूट मिलती है, तो ई हो गया जूट। ओके, अब देखिए आगे एनिमल फाइबर, ऑब्टेन फ्रॉम हेयर्स, एफ। तो हेयर से क्या मिलता है हमको, वूल मिलती है, और किसके हेयर से मिलता है बताइए, याक और शीप के। ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, कोकून किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। ठीक है, अब पता चल गया आपको। तो डी क्या है हमारा, कॉटन। तो अब देखिए डी कॉटन, डी कॉटन ये सही है, डी कॉटन यहाँ भी है, दो हैं। ई हमारा जूट, दोनों में जूट है। ठीक है, अब हमारा एफ, एफ हेयर से, हेयर से क्या मिलती है, वूल, तो एफ वूल। ठीक है, और जी क्या है, सिल्क। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, समझ गए। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा, कॉटन हमें क्या मिलती है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलती है, और जूट क्या मिलती है हमें, जूट प्लांट के स्टेम से, और हेयर से क्या मिलता है हमें, वूल, और कोकून से सिल्क मिलता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नेम ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ हाउसेज आर हिडन इन द गिवन पजल, सॉल्व द पजल एंड सेलेक्ट द हाउस हुज नेम इज़ नॉट हिडन इन इट। हमें देखना है कि इसमें किसका नाम हिडन नहीं है। तो देखिए एक क्या है हमारी, हाउस बोट। तो देखिए अब यहाँ पे एच लिखा है, तो HOUSE, हाउस, BOAT, तो हाउस बोट तो प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए अब एच से हमारा HUT भी हो सकता है, हट। ठीक है, हट भी हो सकता है। और देखिए और एक हमारी कैरावैन है, CARAVAN, कैरावैन भी इसमें है। ठीक है, ये भी इसमें ऑप्शन है। टेंट, TENT, टेंट भी इसमें ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है, हमारा ये हाउस इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हाउस बोट भी है, देखिए HOUSE, कैरावैन भी है, और टेंट भी है। ठीक है, और केवल हाउस नहीं है, हट तो है, देखिए HUT हट है, बट हाउस नहीं है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ नॉट हिडन इन द पजल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 4 equal size pieces of cloth materials PQRS on soaking in water। देखिए हमने 4 बराबर साइज़ के क्लोथ मटेरियल लिए, कौन कौन से, और सब अलग अलग है। देखिए एक P है, एक Q है, एक R है, S है, और हमें इसे वाटर में सोक करना है, वाटर में डुबाना है। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब्ड वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय देम इज टेबुलेटेड इन द गिवन ग्राफ, और जितना वो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, कि वो इतना वाटर एब्जॉर्ब करता है। विच ऑफ दीज इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेक अ रेनकोट, तो इसलिए कौन सा मटेरियल रेनकोट बनाने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए RPQ, देखिए RP जो है सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, Q तो कुछ नहीं कर रहा, इसमें कोई कुछ नहीं बना ना, तो ये Q कुछ नहीं कर रहा। R सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, S थोड़ा कम कर रहा है। तो अब बताइए रेनकोट क्या करता है, रेनकोट जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा वही उसी मटेरियल का हमारा रेनकोट बनेगा। तो सबसे कम वाटर किसने एब्जॉर्ब किया है, देखिए क्यू ने कोई वाटर एब्जॉर्ब नहीं करा, तो क्यू मटेरियल का ही रेनकोट बनेगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, जो बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हम कभी भी रेनकोट पहनते हैं तो पूरा पानी बह जाता है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, और हमारे अंदर के क्लोथ्स ड्राई रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो रेनकोट का मटेरियल होगा वो बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
तो क्यू ने देखिए बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए इसी मटेरियल का हम रेनकोट बनाएंगे। ओके।